यह कहानी एक नेकदिल कर्मचारी रघु की है जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी सरलता और दूसरों की मदद करने का स्वभाव पूरे मोहल्ले में मशहूर था। ऑफिस में हर कोई उसकी तारीफ करता था और वह हमेशा दूसरों की परेशानियों में उनका साथ देता। घर में भी वह एक प्यारा पति और जिम्मेदार पिता था। उसकी एक आदत थी कि वह हर शाम खाना खाने के बाद टहलने जाता और कुछ बिस्कुट के पैकेट लेकर निकलता था। मोहल्ले के छोटे छोटे अनाथ कुत्तों के बच्चों को वह ये बिस्कुट खिलाता था। धीरे धीरे उन छोटे पिल्लों के साथ रघु का गहरा लगाव हो गया। वह बच्चों की तरह उनका ख्याल रखता था और हर दिन उनके साथ कुछ वक्त बिताता। उसके इस नेक काम से पिल्ले भी उससे लगाव करने लगे थे और उसके आने का इंतजार करने लगे थे। रघु के चेहरे पर उस समय एक खास मुस्कान होती थी जो उसे भीतर से सुकून देती थी। एक दिन ऑफिस में बहुत काम था और उसे रात के लगभग 10:30 बजे तक रुकना पड़ा। बाहर कड़ाके की ठंड थी और बारिश भी हो रही थी। थका-हारा जब वह घर की ओर जा रहा था तो उसे पिल्लों की चिंता सताने लगी कि इस ठंड और बारिश में वे भूखे उसका इंतजार कर रहे होंगे। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी मीरा ने उसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मीरा, आज बहुत देर हो गई है। पहले उन पिल्लों को बिस्किट खिला आता हूँ, वो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मीरा उसकी भावनाओं को समझते हुए साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने बिस्कुट का डब्बा उठाने के लिए किचन में देखा तो पाया कि बिस्कुट खत्म हो चुके थे। यह देख रघु के चेहरे पर मायूसी आ गई। रात का समय था, बारिश भी जारी थी और आसपास की दुकानें बंद हो चुकी थी। उन्होंने फोन से ऑर्डर करने की कोशिश की लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं था। रघु की चिंता बढ़ने लगी थी। उसने सोचा कि बच्चे भूखे रह जाएंगे और इस ख्याल से उसका दिल बहुत बेचैन हो गया। मीरा ने सुझाव दिया, रघु, एक दिन अगर बिस्किट नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलो आज उन्हें रोटी खिलाते हैं। रघु के मन में थोड़ी उम्मीद जागी और दोनों जल्दी से रोटी लेकर पिल्लों के पास गए। बारिश की वजह से भीग चुके रघु और मीरा का प्यार देखकर पिल्लों ने उनकी ओर देखा, लेकिन रोटी को सूंघकर वापस बैठ गए। उन्हें अब सिर्फ बिस्किट की आदत हो गई थी। रघु की आंखों में मायूसी देख मीरा ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, एक दिन अगर बिस्किट नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन रघु का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, कुछ तो होगा, थोड़ा ढूंढो। मीरा ने किचन में एक बार फिर से ढूंढा और एक डिब्बा मिला जिसमें उन्होंने मेहमानों के लिए महंगे काजू बादाम वाले बिस्कुट रखे थे। रघु ने कहा, लाओ वही दे दो। मीरा ने कहा, उसमें भी 7-8 बिस्किट ही हैं। रघु बोला, नहीं, इतने से तो सबका पेट नहीं भरेगा, बल्कि और गुस्सा हो जाएंगे। मीरा ने फिर से कहा कि आज कुछ नहीं हो पाएगा। रघु ने निराशा के साथ कहा, तुम भी भूखी हो, चलो खाना खाते हैं। खाने की टेबल पर बैठते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा तो पिल्ले अभी भी बैठे हुए थे। मीरा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अब छोड़ो ना, मैं टीवी चला देती हूँ, थोड़ा रिलैक्स होकर खाना खाओ। रघु ने बेमन से खाना खा लिया और फिर तुरंत बचे हुए बिस्किट लेकर बाहर निकल गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि सारे पिल्ले जा चुके थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी नजर एक छोटे से पिल्ले पर पड़ी जो अभी भी बारिश में बैठा था। शायद उसने रघु के लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उस पिल्ले की मासूम आंखों में कुछ ऐसा था जो रघु के दिल को छू गया। रघु ने पास जाकर वह सारे बिस्किट उसके सामने रख दिए। छोटे पिल्ले ने खुशी खुशी वह बिस्किट खा लिए और अपनी छोटी सी पूंछ हिलाते हुए खुश होकर वहां से चला गया। रघु के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आई और उसने गहरी राहत महसूस की। इस घटना ने रघु के मन को शांति दी और उसे यह सिखाया कि जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। वह सोचने लगा कि हम भी अपने जीवन में भगवान से जो मांगते हैं वह अगर उस समय नहीं मिलता तो उदास हो जाते हैं। कई बार तो उन्हें कोसने लगते हैं कि ऊपर वाले ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि प्रतीक्षा करना भी आवश्यक है। वह पिल्ला सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे अपने पालनहार पर पूरा भरोसा था कि जो उसे रोज बिस्किट खिलाने आता है वह आज भी आएगा। रघु ने सोचा, धैर्य और विश्वास ही जीवन की सच्ची ताकत है। हमें अच्छे समय में आभार जताना चाहिए और बुरे समय में सब्र रखते हुए भगवान पर भरोसा करना चाहिए। कई बार परमात्मा हमारी अपेक्षाओं से भी ज्यादा बेहतरीन देने की तैयारी कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ किया है? अपने अनुभव शेयर करें
और हम सबसे क्रिएटिव कमेंट को 5 स्टार्स के साथ अपने कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे।